बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। आज उसका दूसरा दौर हुआ। उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। क्या उम्मीदें हैं, क्या खदशात हैं और क्या इसका मुमकिना नतीजा हो सकता है। और इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर आई और वो थी फ़ौजी अदालतों से, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छी नहीं लगी। उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इमरान खान साहब ने आज बज़ात खुद डोनाल्ड ट्रंप से एक मुतालबा कर दिया है। एक तवील अरसे से एक बहस जारी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत दे रही है। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है। क्या इमरान खान साहब की रिहाई जनवरी के अंदर हो सकती है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले मुज़ाकरात। इस वक्त अगर तरफ़ैन को देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या हुकूमत हो, वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बड़े पुरुमीद हैं। हुकूमत को भी उम्मीद है कि वो जो तहरीक इंसाफ का जिन है, यानी कि एहतजाजी सियासत का, उसको बोतल में बंद करने में कामयाब हो जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि जो उनकी डिमांड्स और जो उनके मुतालबात हैं वो इन मुज़ाकरात के ज़रिए या कम अज़ कम इन मुज़ाकरात के ज़रिए टाइम बाय करके उन तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे, जिनमें सबसे बड़े मुतालबात इमरान खान साहब, असीरान और रहनुमा जो हैं इनकी रिहाई वाले मामलात हैं। आज मुज़ाकरात की दूसरी सिटिंग थी। तो मुज़ाकरात के अंदर जो गुज़श्ता मुज़ाकरात थी, यानी कि पहली सिटिंग हुई थी, उसमें हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान तय पाया था कि आज वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है, यानी जो उनकी मुतालबात की फहरिस्त है, वो हुकूमत की कमेटी के सामने रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर या तहरीरी तौर पर अपने वो मुतालबात वहाँ पर नहीं रखे। अलबत्ता उन्होंने वही जो दो मुतालबात थे उनको दोहराया और ज़ुबानी दोहराया कि एक जुडिशल कमीशन की तश्कील जो कि 9 मई और 26 नवंबर के मामलात के ऊपर हो, और दूसरा उनके जो असीरान हैं, अंडर ट्रायल कैदी हैं, उन सब की रिहाई। ये दो ज़ुबानी मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। लिहाजा प्रैक्टिकली जो आज की मीटिंग थी उसमें हासिल कुछ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वहाँ पे खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई और अली अमीन गंडापुर साहब हों, उमर अयूब साहब हों, उनकी जानिब से अपनी जो गुफ्तगू थी, जो अपने खदशात थे, जो उनका नुक्ता नज़र है, वो उन्होंने हुकूमत के सामने रखा। तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया। तो फिर आज का जो इजलास था या आज की जो मीटिंग थी वो इस बात के ऊपर ख़त्म हुई कि अगला इजलास जो होगा, वो तीसरा इजलास, वो अगले हफ्ते में होगा और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जो डिमांड्स हैं वो तहरीरी शक्ल में हुकूमती कमेटी के सामने रखेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि 10 दिन का वक्त था कमोबेश, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात क्यों हुकूमत के सामने नहीं रखे, क्यों वो इससे गुरेज़ा है। अब बज़ाहिर जो इसकी मुमकिना वजह नज़र आती है वो ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 मुतालबात या 3 मुतालबात जो है अपने चार्टर ऑफ डिमांडमेंट दे देती है हुकूमत को, तो फिर इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पूरे जो मुतालबात हैं उनको कंसोलिडेट कर दिया या कन्फाइंड कर दिया उन 3 या 2 मुतालबात के ऊपर, जो कि वो तहरीरी शक्ल में हुकूमत को देंगे। अब जब तहरीरी शक्ल में देंगे तो फिर उसकी नोक पलंग जो है वो हुकूमत करेगी। नोक पलंग से मतलब ये है कि जो इनके 2 मुतालबात को ही अगर देख लिया जाए कि एक जुडिशल कमीशन की तश्कील और असीरान की रिहाई, इसके ऊपर हुकूमत तो वाज़ेह तौर पर अपना जवाब दे रही है। और लेकिन जब तहरीरी शक्ल में मौजूद होगा तो वो फिर जो कानूनी यानी नुकात हैं उनके साथ हुकूमत उनको देगी जवाब, वो तहरीरी होगा। अब इस वक्त हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत का मौक़िफ़ असीरान की रिहाई के ऊपर बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अपोजिशन के कितने ही लोगों को जेलों में डाला गया, उनके मुकदमात चले, सज़ाएँ हुई, जेलें भुगती, सब कुछ हुआ, लेकिन वो पूरे का पूरा अमल अदालती कार्रवाई के नतीजे में मुकम्मल हुआ। कोई एक रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता दे जो कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए अमल में लाई गई हो, ये बात दुरुस्त है। कोई एक भी रिहाई किसी एक रहनुमा की, कारकुन की एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए नहीं हुई थी। अब वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जेलों में हैं उन सब के मामलात जो हैं वो अदालतों के अंदर हैं, और जो जेलों के अंदर हैं वो जुडिशल कस्टडी है। अब जुडिशल कस्टडी को हुकूमत एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिहाई का कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर सकती। ये बात तो हुकूमत की अपनी जगह। इसका मतलब यह है कि हुकूमत PTI के इस मुतालबे को मानने को तैयार नहीं है। अब जो दूसरा मुतालबा है जुडिशल कमीशन की तश्कील, उसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि क्रिमिनल एक्ट्स हैं, इनके ऊपर FIRs हो चुकी, शवाहिद जो है वो पेश किए जा रहे हैं, जमा करवाए जा रहे हैं, अदालतें सज़ाएँ भी दे रही हैं, इवन फ़ौजी अदालतें उन्होंने भी 85 मुलज़मान को सज़ाएँ दे दी। तो ये सारा अमल हो रहा है शवाहिद की बुनियाद पर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर, सबूत वहाँ पेश किए गए, सज़ाओं का अमल हो गया। तो लिहाजा एक ऐसा अमल जिसके ऊपर ऑलरेडी FIRs हो चुकी, शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके, उनकी कार्रवाई हो रही है, वहाँ पर सज़ाएँ भी हो रही हैं, रिहाई भी हो रही है, तो इस सारे अमल को किस तरीके से एक जुडिशल कमीशन के हवाले किया जाए कि वो असर नौ उस सारी चीज़ की तहकीक करे और फिर किसी नतीजे पर पहुँचे और अपनी फाइंडिंग्स बताए। तो बहरहाल हुकूमत तो इस तरफ आती हुई भी बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन तहरीक इंसाफ के ये दोनों मुतालबात आज के दिन भी
अपनी जगह पे बदस्तूर कायम रहे। जो आज का इजलास था उसमें उन्होंने दोहरा दिया। अब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, जो कि आज उन्होंने हुकूमत के सामने रखी अपनी इस्तदा कि उन्होंने वहाँ से इमरान खान साहब को आगाह भी करना है, उनसे हिदायत भी लेनी है, उनसे रहनुमाई भी लेनी है, और जो उन्होंने चार्टर बनाना है अपने डिमांड्स का उसके ऊपर, तो लिहाजा उनकी मुलाकात करवाई जाए। हुकूमत ने उनको इस हवाले से यकीन दहानी करवाई कि उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी और उसके बाद फिर इनका तीसरा इजलास होगा, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो तहरीरी शक्ल में हुकूमत के सामने रखेगी और उसके बाद हुकूमत उनको जवाब देगी। तो आज के दिन की मुज़ाकरात के हवाले से जो अहम खबर थी वो ये भी थी कि हुकूमत जो है उसकी तरफ से कोई किसी किस्म का मुतालबा तहरीक इंसाफ से नहीं है। ये भी बड़ी खबर है कि हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुतालबात लेगी, जो अमल दरामद के काबिल होंगे, जिस हद तक होंगे उन पर अमल दरामद करेगी, लेकिन इनका अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुतालबा नहीं है। देखते हैं मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इससे बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे गुजारिश की, तहरीक इंसाफ टाइम बाय कर रही है और हुकूमत जो है वो भी एक हुज्जत तमाम कर रही है। हुकूमत कितनी बाख्तियार है 9 मई के मामलात के ऊपर, आपको मालूम है हुकूमत 9 मई वाले मामलात के ऊपर कतई तौर पर कोई फैसला अपनी ज़ात से नहीं कर सकती। ये तो ग्राउंड रियलिटी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अब रह गया 26 नवंबर का मामला, उसमें रेंजर्स के 3 एहलकार की शहादत भी है, जिसमें बाद इजाफा भी हुआ, 4 हो गए। इसी तरह पुलिस एहलकार जो है उनकी शहादत भी है। तो हुकूमत मेरा ख्याल है उस ज़िमन में भी अपने तई कोई ऐसा फैसला तो नहीं कर सकती। तो ये मामलात हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ हैं। तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो टाइम गेन कर रही है। टाइम क्यों गेन कर रही है, क्या उनका हदफ है? जो अब तक की यानी कि इंप्रेशन मिल रहा है तहरीक इंसाफ से, ये साहब हामिद रज़ा साहब तर्जुमान हैं कमेटी के, हुकूमती ये जो मुज़ाकराती कमेटी है तहरीक इंसाफ की, और एक तो उनकी कल ट्वीट आई और एक आज उनका बयान था। ट्वीट में आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्कुराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। ये बड़ी मानीखेज ट्वीट है। और आज उन्होंने एक टॉक शो के अंदर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा जी मुस्कुराने नहीं, खिलखिलाने का और कहके लगाने का वक्त आ रहा है। और उसका एंड उन्होंने ये किया कि इमरान खान साहब की रिहाई बड़ी करीब है और जनवरी में ही उनको उम्मीद है कि शायद उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दीगर रहनुमा जो हैं वो भी बड़े हशाश पशाश पुर उम्मीद लो टोन, वो जो हॉक्स थे अब वो लो टोन में आए हुए हैं। उनकी तरफ से उस तरह के अटैक्स नहीं हो रही, उस तरह की बात नहीं आ रही। तो जिनको बज़ाहिर समझा जाता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, ऐसे इकदाम लिए जा रहे हैं जिससे एक साजगार माहौल पैदा हो और उनकी राहें खुलें। जनवरी का महीना इस हवाले से बड़ा अहम यानी कि देखा जा रहा है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में। खबरें ये भी हैं कि ये जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं ये असल मुज़ाकरात नहीं है, ये जाली मुज़ाकरात हैं, ये मौकरी है। जो असल मुज़ाकरात हैं वो इसके पीछे हो रहे हैं और उसमें एक कलीदी किरदार जो अदा कर रही हैं वो बुशरा बीबी हैं। जो खबरें दे रहे हैं वो बड़े दावे के साथ भरपूर यानी कि कन्विक्शन के साथ ये बता रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। और जब भी इस किस्म की खबरें होती हैं इब्तदाई तौर पर उनका डिनाइल होता है, हमेशा डिनाइल होता है, बाद वो सच साबित होती हैं। तो अब बुशरा बीबी क्या इसमें कलीदी किरदार अदा कर रही हैं? ये भी खबर है कि उनकी इमरान खान साहब से एक खुफिया मुलाकात भी करवा दी गई है इन रिसेंट डेज़ में, और उसके अलावा उनकी ख़ास मुलाकातें जो है ख़ास मकामात पर ख़ास लोगों से वो भी जारी हैं। तो एक तो मामलात वहाँ पर तय हो रहे हैं, एक यहाँ पर तय हो रहे हैं। अब ये तो हैं खबरें। अब अगर पिक्चर को सामने रख के देखा जाए, अगर वो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करी तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मुज़ाकरात कर रही होंगी, जो कि एक्चुअली जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती भी थी। तो क्या अब ISPR की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आखिरी, अगर मैं उसको विजुलाइज करूं या मैं उसको देखूं, उसको मद्देनज़र रखूं, तो मुझे कतई तौर पे नॉट इवन 1% ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बज़ाहिर किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद है मुज़ाकरात के हवाले से। मैं उस पूरी टॉक को मद्देनज़र रखते हुए कह रहा हूँ कि जिस जगह पे तहरीक इंसाफ के हवाले से वहाँ पे गुफ्तगू हुई, चाहे वो 9 मई का तनाजुर हो, 26 नवंबर का हो, माजी के हो, उन्होंने 2014 तक चले गए थे DGISPR, और वहाँ पे भी फिर ये जो तालिबान को वापस लाने का मामला हो, लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक शख्स की ज़िद की वजह से ये मामला हुआ। तो उस तनाजुर के अंदर तो मुझे तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होना या उनके मुतालबात को तस्लीम करना, वो मेरा ख्याल है जिसको कहते हैं ना, बड़ा ही मुश्किल नज़र आता है कि ऐसा कोई दूर की कौड़ी लाने के बराबर होगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है जनवरी के हवाले से कि इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, यानी कि इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। क्या ऐसा मुमकिन होगा? नहीं होगा। 2 जनवरी है, 2 ख़त्म होगी, 3 में हम दाखिल हो गए, तो वक्त इतना ज़्यादा तो है नहीं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी सामने आ जाएगा, उससे भी मालूम पड़ जाएगा। फिर अब इसके साथ जुड़ा हुआ फौजी अदालतों वाला मामला, आज तहरीक इंसाफ के लिए ये महज इत्तफाक की बात है, मुज़ाकरात का दूसरा दिन, तहरीक इंसाफ लो टोन में, तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुमीद, दावे बड़े बड़े सामने आ रहे हैं। और आज ही के दिन फिर फौजी अदालतों से ये खबर आई, ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया कि 67 मुजरिमान जो थे जिनको फौजी अदालतों से सज़ा हुई थी, उन्होंने रहम की अपील दी और उसके बाद 19 जो हैं
उनकी रहम की अपील को कबूल किया गया, उनकी सज़ाएँ जो हैं माफ़ कर दी गई। और मज़ीद ये कि तकरीबन ये 2-2 साल कैद वाले थे मुल्ज़िमान, बहुत सारी सज़ा वो ऑलरेडी काट चुके, कुछ ही सज़ा उनकी बाकी थी। तो प्योरली इंसानी यानी ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर उनकी जो सज़ाएँ हैं उनको माफ़ किया गया और उनकी रिहाई जो है वो अमल में आ रही है। 67 में से जो 48 थी उनको रिव्यू के लिए कोर्ट ऑफ अपील में भेज दिया गया है उस मामले को, यानी उस पर भी नज़रसानी होगी। तो ये एक यानी खुशाइन खबर है तहरीक इंसाफ के हवाले से। अगरचे इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल ये है कि ये स्टिग्मा जो है वो भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि फ़ौजी अदालतों का सिविलियंस का ट्रायल करना सिरे से ही गैर आइनी है। तो वो इस हद तक जा रहे हैं कि ये अदालतें ही अगर यानी सिविलियंस का ट्रायल का जो अमल है वो गैर आइनी है, तो फिर 19 अफराद को अगर रिहा किया भी गया है तो ये उनका जो स्टिग्मा है फ़ौजी अदालतों से सज़ाओं का वो भी ख़त्म होना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी ज़्यादा खुश इससे है नहीं। और यानी फ़ौजी अदालतों से बहरहाल उनकी ये अमल हो गया कि कुछ लोग जो हैं उनकी ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज़ हैं, फिर उसके आने के बाद उन लोगों ने तहरीक इंसाफ के हक़ में नारे लगाए, इमरान खान के हक़ में नारे लगाए, उनकी वीडियो सामने आ रही हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ अव्वलन तो कह रही थी कि जिन लोगों ने फ़ौजी अदालतों के ऊपर हमले, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले किए, उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इनके अपने लोग थे, इन्होंने किया। अब जब इन लोगों की रिहाई हुई 19 लोगों की, तो वो अब इमरान खान के हक़ में नारे भी लगा रहे हैं, उनको वेलकम भी किया जा रहा है और वहाँ उनको यानी किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। मतलब इसका ये हुआ कि एक मौका था जब तहरीक इंसाफ कह रही थी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इनके लोग इसमें मुलविस नहीं थे, उनको ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, तहकीकात होनी चाहिए, आज भी कह रहे हैं होनी चाहिए। और जब फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ पाने वालों की सज़ाएँ माफ़ हुई हैं तो अब उनकी ओनरशिप भी ले रही है कि ये हमारे ही लोग हैं। तो ये कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बहरहाल पिक्चर अभी बाकी है, मामलात अभी आगे बढ़ रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की अडियाला जेल के अंदर, और उनकी गुफ्तगू फिर उनके ट्विटर हैंडल से हमारे सामने भी आई। उस गुफ्तगू के अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने की। मिसाल के तौर पे आइनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह किया गया, यानी जो आइनी बेंच है। इस पर मैं आपको पहले एक ज़िमनन खबर बता दूँ, 7 जनवरी को ये जो आइनी बेंच है 7 रुकनी, वो फ़ौजी अदालतों का जो केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है उसके ऊपर उसकी समात होगी। कॉज लिस्ट उसकी जारी हो गई और उससे उसी दिन ही जो ये इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से आइनी दरख्वास्त, उसकी भी समात करेगा। दोनों ही इंतहाई इंपॉर्टेंट यानी कि केसेस हैं, दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि फ़ौजी अदालतों के जो मामलात हैं इस वक्त वो तहरीक इंसाफ के लोगों के हैं, और जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रीवेंस और सबसे ज़्यादा नाराज़गी या विक्टिम पार्टी वो तहरीक इंसाफ है। तो दोनों दरख्वास्तों के ऊपर आइनी बेंच समात करेगा। आइनी बेंच के बारे में इमरान खान साहब के क्या व्यूज़ हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। आइनी अदालत बनाकर, ये इमरान खान साहब ने आज कहा, आइनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह किया गया और काजी फाइज की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के ज़ेर असर करवाए जा सकें। अब याद रहे ये जो मैंने 2 केसेस बताए, फ़ौजी अदालतों का भी और इसके अलावा 8 फरवरी इंतखाबात के ऊपर जो खुद इमरान खान साहब की दरख्वास्त है, उन दोनों केसेस की समात भी ये आइनी बेंच ही करेगा, जिसके बारे में इमरान खान साहब की राय ये है कि वो GHQ के ज़ेर असर फैसले करेगा। और मज़ीद पीर को अब इमरान खान साहब का जो फैसला है 190 मिलियन पाउंड वाला, वो भी रिजर्व्ड है और डे अनाउंस कर दिया गया। 6 जनवरी पहले अनाउंस किया गया था, मुअख्खर हुआ, फिर 6 जनवरी डेट दी गई, अब वो पीर की बन रही है। तो अब भी सवाल हो रहा है कि क्या पीर को ये फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते मुज़ाकरात भी हैं और इमरान खान साहब का ये फैसला भी है। तो क्या अगर इमरान खान साहब को इसमें सज़ा हो जाती है तो उसके बाद मुज़ाकरात के अमल पर क्या असर पड़ेगा वो भी देखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इमरान खान साहब अलबत्ता आज ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा सोमवार को अलकादिर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूँ जैसा कि पिछले 4 केसेस में मुझे सज़ा सुनाई गई। और मैंने गुजारिश की कि इमरान खान साहब ने ट्रंप से एक मुतालबा कर दिया है। पिछले कई दिन से आपको याद है रिचर्ड ग्रैनल जो है वो तो एक भरपूर कैंपेन चला रहे हैं वहाँ पर अमेरिका में ट्विटर के ज़रिए, इमरान खान को फ्री करें, रिहा करें, तहरीक इंसाफ के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओवरसीज़ चैप्टर है वो भरपूर अंदाज में वहाँ कैंपेन कर रहा है। तो ये आवाज़ यानी कि बहस ये हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका को दावत दे रही है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। इसके ऊपर आज इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया। इमरान खान साहब ने कहा कि ट्रंप से यही तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए हटाकर वाज़ेह मदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। अब इस यानी एक लाइन के अंदर बहुत सारी बातें कर दी। नंबर 1, इमरान खान साहब ने वापस अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया कि अमेरिका ने मदाखलत की तो हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, उन्हीं की मदाखलत पे, या अमेरिका ने हमारी मदाखलत
हमारी हुकूमत ख़त्म की, नंबर 1। नंबर 2, अब वो ये कह रहे हैं ट्रंप से कि वो न्यूट्रल रहें। अब सवाल ये है कि न्यूट्रल तो जानवर था, इमरान खान साहब के न्यूट्रल कोई हो नहीं सकता। अब इमरान खान साहब को बजाय ट्रंप को ये कहने के कि वो न्यूट्रल रहें, वो अपनी पार्टी के जो ओवरसीज चैप्टर हैं, जो वहाँ पे ये सारा काम कर रहे हैं, जिनके करने के ऊपर ये बातें सामने आ रही हैं, इमरान खान साहब अगर सिद्ध के दिल से ये चाहते हैं तो फिर वो अपनी पार्टी के लोगों को, वहाँ के लोगों को रोकें कि आप उनको हमारे मुल्क में मदाखलत की दावत ना दें। डेविड, ये जो रिचर्ड ग्रैनियल है, जो कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उस पर एक पूरा बयानिया खड़ा कर दिया है। आतिफ खान की ट्वीट मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका पहले भी रोल अदा करता रहा है मदाखलत करके, तो वो यहाँ भी रोल अदा कर सकता है। और आतिफ खान साहब बड़े अहम, इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं इनके जो ये कर रहे हैं। तो ट्रंप से ये मुतालबा करने की बजाय कि वो न्यूट्रल रहें, अपनी पार्टी को कहें कि आप अमेरिका को दावत न दें कि वो हमारे मुल्क में मदाखलत करें। यहाँ पे एक वाज़ेह तज़ाद नजर आ रहा है। और इसके अलावा हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है और हमारे मुतालबात जायज़ हैं। इमरान खान साहब इससे कम पे बात नहीं कर रहे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा, इमरान खान साहब ने, कि 31 जनवरी की डेडलाइन है हुकूमत के लिए। अगर मुज़ाकरात और तफसीलात ज़र वाली जो हमारी मुहिम है, यानी कैंपेन, वो साथ साथ चलेंगे। और अगर संजीदगी ना दिखाई हुकूमत ने तो फिर हम बाइकआउट का जो मामला है उसके ऊपर दोबारा गौर करेंगे। एक और इंकशाफ किया कि मुझे बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर हुई बिलवास्ता तौर पर। यह इमरान खान साहब का इंकशाफ है। किसने किया? DJSPR वाला मामला मैंने बता दिया, वो तो नहीं करेंगे, हुकूमत कह रही है हमने नहीं किया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब ब्लफ कर रहे हैं कि उनको ये किया गया। एक और भी इमरान खान साहब ने यानी इंकशाफ किया, उनका ये मौक़िफ़ है कि जब मैं अटक जेल में था तो मुझे वहाँ पे ऑफ़र की गई थी 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन मैंने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा और जो हकीकी आज़ादी की जंग है वो लड़ता रहूँगा। ये भी, और जो मुंतकिली की बात है बनी गाला, उसके ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जब तक मेरे तमाम असीरान, अंडर ट्रायल कैदी जो हैं, उनको रिहा नहीं किया जाता, रहनुमा भी, कारकुनान भी, उस वक्त तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा, चाहे जितना अरसा भी लगे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है कि अगर उनको रिहा किया जाता है तो फिर इमरान खान साहब बनी गाला मुंतकिल हो सकते हैं। ये सारी बातें मुझे इस वक्त कम अज़ कम खारिज अज़ इम्कान नज़र आती हैं। ना वो बनी गाला मुंतकिल होने जा रहे हैं, बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है, और ना ही जनवरी के अंदर उनकी रिहाई मुमकिन नज़र आ रही है। गो कि तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस जो है वो यानी कि दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमसे पोशीदा है और वो इतनी बड़ी है, हंगामा खेज़ है कि वो आएगी तो यानी सब कुछ हिल जाएगा। तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि जनवरी में खान साहब बाहर आएंगे। अब उनको उम्मीद 25 जनवरी से है, 20 जनवरी जो कि ट्रंप की हलफ बर्दारी होगी। देखते हैं ट्रंप क्या रोल अदा करेंगे यहाँ पर। इमरान खान तो कह रहे हैं न्यूट्रल रहें। बहरहाल जनवरी का महीना बड़ा अहम है। मुज़ाकरात, फौजी अदालतें, इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालतों से मुतालिक, और ट्रंप की आमद, उसके बाद के असरात, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम अवामिल यहाँ पे यानी कि असरअंदाज होंगे हमारे मौजूदा सिस्टम के ऊपर। देखते हैं इनमें से क्या निकलता है, आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।